माय डियर स्टूडेंट, टुडे द चैप्टर इज फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। आप लोगों में से बहुत सारे पेरेंट्स का व्हाट्सएप पे कमेंट आया था कि वीडियो फिर से बनाने के लिए, तो मैं फिर से वो वीडियो लेके आया हूँ। जो चैप्टर था हमारा फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, इसी चैप्टर के ऊपर एक पीपीटी बनाया गया। उस पीपीटी को अच्छे से समझते हैं। तो पहले पीपीटी में देखो क्या है। पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी चीज़ में हमने एक्टिविटी कराया था पिछले वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें ली थी, उसको स्मेल से पता करना था, इसी को टेस्ट से पता करना था। उसी में आइडेंटिफाई द फूड बाय टेस्ट एंड स्मेल, जो कि एक्टिविटी हमने कर चुका है। दूसरा आइडेंटिफाई मार्क द एरिया ऑफ टेस्ट सच एज स्वीट, सावर, बिटर एंड साल्टी। और साथ में हमें ये भी पता करना था कि वो जो हम आपको मैंने टेस्ट कराया वो कहता है स्वीट है, सावर है, बिटर है या साल्टी है, यानी कि मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या नमकीन है। फिर उसके बाद हमने जाना टू नो व्हाट हैपन टू द फूड वी ईट। फिर हमने ये भी जाना कि खाने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है हम जब चीज़ें खाते हैं। उसके बाद टू अंडरस्टैंड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी समझेंगे। आपको ये दिख रहा है क्या है ये? स्वीट कैसा होता है? मीठा। वेरी गुड, तो इसमें मीठा लिखा है। ये क्या है? क्या है ये? वेरी गुड। ये क्या है? क्या है ये? इमली। इमली कैसा होता है? और साथ में मैंने ये भी बताया था कि इमली जब खाते हैं तो उसमें एक साउंड भी निकलता है। उसके बाद ये क्या है आपका बहुत फेवरेट है? करेला। तू तेरा मुंह सरेला। और ये क्या है? इसके करने के बाद क्या करने लगता, तो इसलिए इसका नाम है पंजेंट। अब चलो, अब हमने ये भी पढ़ाया था कि किधर किधर हमारा टेस्ट होता है जीभ का। तो देखो आपका ये जीभ है, आपका जीभ है ना, आप ही में से किसी का जीभ काट के लगा दिया यहाँ पे। अरे मजाक कर रहे हैं यार। ये इधर का क्या होता है? सावर। तो ये हमारा इधर वाला जो हिस्सा होता है उसको पता चलता है ये सावर है। तो थोड़ा और दूसरा कलर ले लूँ क्या? फिर इधर क्या है? साल्टी एंड स्वीट। देखो दो हिस्सा होता है, साल्टी एंड स्वीट। तो इधर हमारा जो हिस्सा होता है जीभ का, ऊपर वाले को नमकीन और नीचे वाले को, इसलिए हम जब जीभ खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं या कुछ मीठा चीज खाते हैं, इधर चूहा। और इधर का क्या होता है? सावर। इधर बीटर। और बीच में टू नॉट मैनी टेस्ट बर्ड। इसमें ज़्यादा टेस्ट बर्ड नहीं होता, हालांकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टेस्ट पता चलता है, लेकिन उतना टेस्ट बर्ड नहीं होता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि आपको मैंने बनाने के लिए भी दिया था, तो चार्ट पेपर पे कुछ लोगों ने बनाया था, कुछ लोगों ने नहीं बनाया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। हमारा सबसे पहले ये जो फूड पाइप होता है इसको क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हमारा बताया था आपके फूड पाइप और पिंड पाइप से जैसा होता है। उसके बाद हमारा देखो लीवर इधर होता है और इधर स्टोमक होता है। ये नीचे का हिस्सा, ये पूरे यहाँ का हिस्सा बता रहा हूँ मैं। और इधर क्या है? पैनक्रियाज। और ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये पतला सा बड़ा सा ये लार्ज इंटेस्टाइन। और ये रात में रेक्टम। और यहाँ पे अपेंडिक्स होता है, जो बहुत लोगों को सुना होगा आपने कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया। और यहाँ पे गैल ब्लैडर होता है। ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है। इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट लाइन आप पढ़ो। Teeth is eating all the things. But the tongue is tasty everything. तीनों आ रहे हैं ना? Laddus are sweet, lemon are sour. Neem is bitter, salt is salty. On taste has everything. Honey is sweet, turmeric is sour. Chili are hot, pickle is salty. Our taste has everything. On taste are everything. Tongue taste everything. You use many things. Use many things. Vitamin, mineral,
तो ओके, हमने पढ़ा बहुत सारे टेस्ट्स के बारे में। तो झूलन और झुम्पा दो लड़की थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था। झूलन और झुम्पा ये दो लोग थे ना, उसके बारे में पढ़ा। तो इसने क्या क्या थ्रू द गेम ऑफ टेस्टिंग उसने बहुत सारी चीज़ें खाई। सेंसिंग टेस्ट आर पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड ऑफ आवर टंग। दिस टेस्ट बर्ड आर सीन एज टीनी बम्प ऑफ आवर टंग। इसमें यह कहा जा रहा है कि हमारे जो जीभ होता है, जीभ में छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर आप छू के देखोगे तो बर्ड जैसा दिखेगा। बर्ड जैसा मतलब कुछ टचिंग लगेगा कि कुछ उखड़ा उखड़ा है, और वही बर्ड होता है जो हमें टेस्ट कर मतलब आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि खट्टा है या नमकीन। जैसे करेला का स्वाद हमें पता नहीं, अब देखो बहुत लोगों को आपने सुना होगा उसको स्वाद ही नहीं आता। जैसे हमारे स्कूल में एक सर है विनय सर, उनको कुछ खाते हैं उनको कुछ स्वाद ही नहीं पता चलता था। फिर बाद में उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनको पता चला कि ये टेस्ट है। तो टेस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन हमें पता होता है कि इमली या फिर लेमन जूस सावर होता है। और टेस्ट वर्ड का ये इतना इस तरह से आपको डायग्राम बनाने के लिए दिया, तो फिर से आपको बनाना है। सेंसिंग टेस्ट आर नॉट पॉसिबल। अच्छा, हमारा जब जीभ सूखा रहेगा ना, जब आप थोड़ा देर के लिए बाहर निकलो, हमारा जीभ हमेशा गीला होता है, और थोड़ा देर के लिए आप सुखा के देखो बाहर निकाल के 5 मिनट 10 मिनट के लिए, और उसके बाद आप कुछ रखोगे चीनी या कुछ रखोगे तो आपको कुछ टेस्ट ही नहीं पता चलेगा। चाहे उसमें कुछ नींबू भी डालोगे तो कुछ टेस्ट ही नहीं। जैसे ही वो गीला होगा तो आपको टेस्ट पता चलेगा कि टेस्ट क्या है। इसलिए बहुत लोगों को देखा होगा आपने, जब कुछ खट्टा या कुछ तीता खा लेता पूरा जीभ बाहर निकाल, तो अपने जीभ को सुखाना चाहता है। सुखाने से क्या होगा, वो टेस्ट ही नहीं पता चलेगा, तो हमारा जीभ थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही गीला होता है फिर हम जीभ बाहर निकालते हैं। देखा होगा आपने, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा। या फिर हम उस पर कुछ मीठा चीज़ डाल देते हैं, तो मीठा चीज़ क्या करता है, सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देता है। और उसमें सलाइवा होता है, सलाइवा जिसको हम लार बोलते हैं। व्हेन वी च्यू मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा हम चबाएंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें टेस्ट पता चलेगा। लेकिन कुछ लोगों को खाए जा रहे क्या टेस्ट है पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम खाते हैं, अच्छे तरीके से चबाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये मीठा है, खट्टा है, जैसा है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों ने बासी रोटी खाते हैं तो उनको टेस्ट नहीं पता चलता, लेकिन ताज़ा रोटी खाते हैं तो उसमें आता है टेस्ट, क्योंकि वो खाने लगते हैं जल्दी जल्दी। When we swallow we did not get, और हम अगर उसको निगल जाते हैं उस चीज़ों को तो क्या टेस्ट आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, चबा चबा के खाना है। अब देखो चबाने से क्या होता है, ये चीज़ें देखो। When we chew the food more time, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को चबा चबा के खाते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है, कहाँ गया भाई। ज़्यादा से ज़्यादा चबाते हैं तो हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा, सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, सलाइवा वही चीज़ होता है जो हमारे खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। उसके बाद विच वी विल हेल्प, और फिर वो हमारा खाना कहाँ जाएगा, पेट, स्टमक में जाएगा, और स्टमक फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेगा। और स्टमक भी बहुत होशियार है, वो भी पूछता है अच्छा आज कुछ कड़वा खाने को मिला है, आज कुछ मीठा खाने को मिला है। इफ वी डू नॉट ईट, अगर हम नहीं खाते हैं, इफ वी डू नॉट ईट वी गेट टायर्ड एंड बिकम वीक। अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा, आपको बोला था कि 2 दिन भूखे रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हम कमजोर हो जाएंगे। इफ वी बिकम हंग्री, और जब हम भूखे होते हैं तो देखा होगा आप लोग भी रोने लगते होंगे भूख में। कितने लोग रोने लगते हैं भूख में, बहुत सारे हैं। कुछ लोगों को हेडक होने लगता है, कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। बाय टेकिंग वाटर वी कैन सर्वाइव फॉर अ फ्यू डेज, पानी पीने के साथ हम सर्वाइव रह सकते हैं कुछ दिन तक। लेकिन वे ग्लूकोज, और आपको ये भी बताया था, एक आदमी आपको बताया था ना ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज ड्रिप किस लिए चढ़ाया जाता है, जब हमारे शरीर में कमजोरी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये देखो इंसान को, ये हमारा पूरा फूड पाइप का रास्ता है जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा देर में आपको समझाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा एक ग्लैंड होता है, क्या होता है, ग्लैंड, और यहाँ पे हमारा सब लाइवनेट ग्लैंड होता है, और यहाँ पे सब, इतना आपको पढ़ना नहीं है डिटेल में हालांकि, लेकिन फिर भी थोड़ा जान लो। फिर देखो ये हमारा फूड पाइप है, और इसी को कहते हैं, आपको पिछले वीडियो में दिखाया था एसोफेगस के पास। फिर इस एसोफेगस, फिर यहाँ पे हमारा लीवर है, यहाँ स्टमक है, फिर यहाँ पे हमारा गैल ब्लैडर है। बहुत लोगों को गैल ब्लैडर के बारे में नहीं पता है, उसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन इतना जानो कि यहाँ पे गैल ब्लैडर होता है। फिर यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज होता है, फिर इसके बारे में उतना नहीं जानना है, फिर और हमें अपेंडिक्स जानना है, फिर एनस, रेक्टम और स्प्लीन यहाँ पे एक होता है। तो इतने सारे चीज़ों को आपको मेन जानना है। और हमारा खाना खाने के बाद देखो कहाँ से कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है, और फिर देखो इतने सारे रास्ते क्रॉस करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट
हम बाथरूम में, और वो क्या होता है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और जो यूजफुल प्रोडक्ट होता है वो हमारे बॉडी के द्वारा यूज कर लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा गन्ना का जूस पूरा निचोड़ा जाता है और फिर बाद में गन्ना का जूस, उसी तरह हमारे जो भी खाते चीज़ तो लास्ट में निचोड़ के जो गंदगी होती है वो बाहर निकाल देते हैं हमारा बॉडी, क्योंकि हमारे बॉडी को वो नीड नहीं होता है, और जो हमारे बॉडी को नीड होता है, जरूरत होता है, वो हमारा बॉडी ले लेता है, उसमें से सब कुछ निचोड़ के ले लेता है, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन जो भी है। अब देखो प्रॉपर फूड, ये भी वही चीज़ है समझाया, जिसमें मेन चीज़ यही जानना है आपको, प्रॉपर फूड कंटेंट। और प्रॉपर फूड किसको कहेंगे, आप लोग देखो पिज्ज़ा, बर्गर ये सब खाते हैं, उसमें उन लोग का नाम ही क्या है, चाउमीन, जंक फूड। तो जंक फूड में उतना इनफ विटामिन मिनरल्स नहीं होता है, तो हमें ऐसा फूड खाना चाहिए प्रॉपर फूड जिसमें विटामिन हो, मिनरल्स हो, विच मेक्स जिससे हम हेल्दी बने रहें। इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चिल्ड, और इसीलिए आपको मिड डे मील योजना लाया गया। अभी आप लंच में आप लोग मिड डे मील खाते हैं, तो मिड डे मील का जो खाना होता है वो प्रॉपर फूड होता है, इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि यहाँ का मिड डे मील खाओ, घर का खाना भी खाओ लेकिन यहाँ का भी ज़रूर खाओ। लेकिन ये बाहर का जो वॉफेट वगैरह है, बिस्कुट वगैरह है, ये सब कम से कम अवॉइड करो, कम से कम स्कूल में तो नहीं लाओ। समझ में आया? चलो रिवीजन करते हैं हमारा बॉडी कैसे काम करता है। ब्रेकिंग डाउन इनटू द स्मॉलर पीस, हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो धीरे धीरे ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस में। सबसे पहले हमारा क्या आता है, बोलो, माउथ, फिर क्या आता है, ओएसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लीवर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, गैल ब्लैडर, पैनक्रियाज, रेक्टम, एनस। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आप बताओ हमें कहाँ माउथ है, ये माउथ है, अच्छा। स्टमक कौन है, ये वाला, अच्छा ठीक है। लीवर कौन बताएगा, लिखो, लार्ज इंटेस्टाइन कौन बताएगा, गैल ब्लैडर किसको पता है, गैल ब्लैडर किसी को पता है, पैनक्रियाज पता है किसी को, किसको पता है, हमने दांत के बारे में भी पढ़ा था। हमारे 4 तरह के दांत होते हैं। हमारे आगे वाला जो दांत होता है उसको क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं, और इधर वाले दांत को क्या बोलते हैं, इंसीजर, और ये प्रीमोलर, और पीछे जो दांत होता है उसको कहते हैं मोलर। तो क्या पहले आगे में जो दांत होता है उसको क्या बोलते हैं, कैनाइन, और इधर वाला साइड में जिससे चीरने फाड़ने का इस्तेमाल करते हैं, इंसीजर, और जो पीसने का काम करता है और जो पिसाई के साथ और टुकड़े टुकड़े कर देता है उसको और बोलते हैं प्रीमोलर। अब देखो हमारा दांत क्या करता है, मैकेनिकल, हमारा जो पूरा बॉडी है ना एक तरह का मशीन है। हमारा बॉडी पहले मैकेनिकल ब्रेकडाउन का तोड़ने का काम करता है हमारा दांत, और दांत का अलग अलग पार्ट होता है, कोई स्टैबिंग करता है, कोई होल्डिंग करता है, कोई, और बाद में फिर हमारा सलाइवा बनता है। सलाइवा एक तरह का एंजाइम होता है जो जल्दी जल्दी हमारे बॉडी को रिएक्ट करेगा, और जो भी हम खा रहे चीज़ें, जो भी चीज़ें खा रहे हैं उसको कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है। अब देखो ये ओएसोफेगस, फिर वही चीज़ और हमारा जो लगभग कितने सेंटीमीटर का होता है आपको पता है, लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। मूव फूड फ्रॉम द थ्रोट टू स्टोमक, मसल मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टल। और हमारा जो भी खाना खाते हैं ना वो इस तरह से दबते 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 जाता है, पचते हुए, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टल। इफ एसिड फ्रॉम द, और हमारे पेट में एसिड होता है, और एसिड तो हीट बन कर, इसलिए हमें कई बार डकारे आती है, एसिडिटी हो जाता है। तो हमारे बॉडी में खाना जो होता है वो पकना शुरू होता है, पहले स्टोमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टोमक क्या होता है, हमारा जो भी खाना, जो भी चीज़ें खाते हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, स्टोमक में। उसके बाद हम जो भी चीज़ें क्या करते हैं, चबा चबा के खाते हैं, तो वो क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में टूटता है। फिर उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद क्या होता है, मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव जूस। हमारे जो पेट होते हैं उसमें भी लीवर में जूस होता है, पेनक्रियाज में होता है, तो एक जूस, फिर एसिड इन द स्टोमक, और हमारे पेट में एसिड भी होता है। आपको पता है हमारे पेट में एसिड होता है, जिसका बताया था आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वो एसिड क्यों होता है, ताकि जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, जैसे क्योंकि कोई भी चीज़ें खा रहे हैं तो बैक्टीरिया भी जा रहा है हमारे अंदर, तो बैक्टीरिया को मार देता है। कौन मार देता है, एसिड। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 मीटर का होता है, सोचो 6 मीटर, लगभग 600 सेंटीमीटर, इतना छोटे जगह में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसमें क्या होता है, एंजाइम एंड बाइल आर एडेड, उसमें भी एंजाइम और बाइल यानी कि जूस होता है वो ऐड किया जाता है। और उसमें बहुत सारा जैसे हमारा जो बाल होता है ना, तो बाल के तरह वहाँ पे थोड़े थोड़े पकड़ने वाले ऐसी चीज़ें होती है, तो उसको विली कहते हैं। वो क्या करता है, हमारे जो भी काम का चीज़ होता है उसको फंसा लेता है, अब्जॉर्ब करता है। फिर जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो न्यूट्रिएंट को खून में भेजता है। कौन भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लीवर का क्या काम है, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ सबके बारे में। फिर लीवर का क्या काम होता है, डायरेक्टली अफेक्ट द डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग बाइल। बाइल इज एन एंजाइम दैट हेल्प इन डिजॉल्व फैट। हमारा जो लीवर होता है उसमें एक तरह का क्या होता है, जूस होता है, और वो जूस क्या करता है, जो भी चीज़ हम खाते हैं, जैसे फैटी चीज़ खाते हैं, जैसे तेल मसाला वाला ज़्यादा खाते हैं, ऑयली चीज़ ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें फैट होता है। प्रोसेस न्यूट्रिशन इन द ब्लड, और फिर क्या करता है, वो न्यूट्रिशन होके फिल्टर आउट होके हमारे बॉडी में से टॉक्सिन भी बाहर निकालता है, वेस्ट भी बाहर निकालता है, और जो काम का चीज़ होता है उसको क्या करता है, तो हमारा जो बताया तो बहुत सारे हमारे अंदर सिपाही बैठा होता है, वो सिपाही क्या करता है, जो खराब चीज़ होता है उसको निकालता है, बाहर निकल, और जो काम का चीज़ होता है, भाई तू अंदर आ जा, तो सबको अंदर ले लेता है। इट इज ऑफ्टन कॉल्ड द बॉडी से एनर्जी, और यही हमारे बॉडी का एनर्जी फैक्टर है, और यही से मेन एनर्जी भी आता है। अब गैल ब्लैडर के बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्टोर्ड बाइल फ्रॉम द लीवर, लीवर से थोड़ा सा बाइल लेता है। डिलीवर बाइल व्हेन फूड इज डाइजेस्ट, जब खाना पच जाता है, जब खाना पच जाता है तो ये फिर डिलीवर करता है। फैटी डाइट कैन कॉज गैल स्टोन, और ज़्यादा फैटी डाइट खाएंगे तो हमें गैल स्टोन भी हो जाता है। बोलते हैं ना पथरी हो गया, स्टोन हो गया, तो ज़्यादा फैटी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद पैनक्रियाज क्या काम करता है, पैनक्रियाज का भी बहुत छोटा सा चीज़ होता है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा। प्रोड्यूस कंपाउंड टू डाइजेस्ट फैट एंड प्रोटीन, हमारा जो पैनक्रियाज है वो क्या करता है, फैट को और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद हमारा जो उसके बाद न्यूट्रलाइज एसिड दैट इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, और एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। रेगुलेट ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, और हमारे बॉडी में इंसुलिन होता है ऑटोमेटिक, लेकिन बहुत लोगों का आपने सुना होगा इंसुलिन लेता है, लेकिन हमारे बॉडी इंसुलिन रेगुलेट करते रहता है, प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें बॉडी मेंटेन रहेगा। किसी को शुगर का बीमारी होता है ना, तो इंसुलिन लेता है, लेकिन हमारे बॉडी में भी इंसुलिन ऑटोमेटिक रिलीज करते रहता है, ताकि ज़्यादा शुगर ना हो। अब लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन लगभग कितने का होता है, 1.5 मीटर, लगभग 1500 सेंटीमीटर लंबा, ये 1500 सेंटीमीटर का इतना लंबा। एक्सेप्ट व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन डोंट एब्जॉर्ब, अब ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, भाई हमसे काम नहीं होगा, अब तुम जाओ दूसरा डिपार्टमेंट में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो काम नहीं होता है वो कौन काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन जिस चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, खाना जो भी खाना हम खा रहे हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन अब उसको एब्जॉर्ब करता है। भाई अब इसमें तो मेरे काम का चीज़ है, ये दे ये दे, तो उसके जो काम का चीज़ होता है वो ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो काम का चीज़ नहीं होता है वो छोड़ देता है। अब्जॉर्प्शन मीन्स टेकिंग इनटू द बॉडी बाय ब्लड। अब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ें खा रहे हैं वो हमारे खून को दिया जा रहा है, और जो खून को कैसे जाएगा, जैसे हम खा ले रोटी, रोटी में जो भी काम का चीज़ होगा वो रोटी से ले लिया जाएगा और खून में मिला दिया जाएगा, और जो काम बेकार चीज़ होगा वो क्या होगा, हमारे बॉडी से वेस्ट आउट हो जाएगा। अब ये हमारा रेक्टम है ना, देख लो इंडियन टॉयलेट नहीं है, वेस्टर्न टॉयलेट है, और रेक्टम हमारा 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो वो क्या करता है, हम जो भी चीज़ें खाते हैं और वो चीज़ें में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हमारे काम का नहीं होता है, वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। और मस्कुलर रिंग दैट कंट्रोल डाइजेशन, और जिस वजह से मस्कुलर, और वो गोल होता है जिसकी वजह से हम जो भी खाते हैं, जो भी पोटी करते हैं। चलो अब आपको नाम बताना है, पहले आपने ड्राइंग किया था, अब आपको नाम बताना है। इसमें कौन है, फूड पाइप भी बोल सकते हैं और ऑइसोफेगस भी बोल सकते हैं। रेड में कौन है,
पिंक में कौन है? वेरी गुड। ब्राउन में? हम लोग तो बहुत होशियार हो गया जी। पर्पल? वेरी गुड। ग्रीन? कौन बताएगा? कोई बताएगा? गैल ब्लैडर। और येलो? चलो, इतने चीज़ें पता होना चाहिए। आप इतने चीज़ें जान रहे हो, 5 क्लास में बहुत 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 बड़ा ज्ञान है। आप किसी 9-10 वाले तो पूछोगे, वो भी नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछना लीवर कहाँ है, बोलेंगे हाँ लीवर यहाँ होता है, लेकिन लीवर कहाँ होता है? इधर होता है। स्टोमक कहाँ होता है? यहाँ होता है। ये स्टोमक नहीं है, हम लोग इसको स्टोमक समझते हैं। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लीवर, फिर पैनक्रियाज, फिर सॉरी स्टमक, फिर लीवर। और दिल कहाँ होता होगा? फिर दिल इधर होता होगा। दिल इधर साइड में होता है। अब देखो, सही बताया था। ग्रीन क्या होता है? ऑसोफेगस या फूड पाइप जो भी कहे। रेड स्टमक, पिंक स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्राउन लार्ज इंटेस्टाइन, पर्पल लीवर, और ग्रीन गैल ब्लैडर, येलो। तो आप लोगों ने सही जवाब दिया। अब चलो इवोल्यूशन। सर्कल द नेम ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम द फॉलोइंग पजल। अब आपको इसमें से वही चीज़ फिर से आ रहा है। अब बताओ इसमें से कौन चीज़ें हैं? रुको रुको, इंटेस्टाइन। वेरी गुड। तो थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। आप हमारे साथ बने रहें, शांति बना के रखें। आपने सपोर्ट किया, ऐसे ही आगे अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो वीडियो बनेगा, नहीं सपोर्ट मिलेगा नहीं बनेगा। समझ में आया? ओके।